एक मिनट भाई, फॉरेन फंडिंग कोई है ही नहीं है, शोर किस बात का मचा रहे हो। अब आप बोल रहे हो कि भाई इसने ये बात क्या कर दी है कि फॉरेन फंडिंग तो कोई है ही नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, हमारी कहानी का आगाज होता है 2014 से। जो पीटीआई के एक एक्स फाउंडिंग मेंबर अकबर शेर बाबर पीटीआई पे फॉरेन फंडिंग का एक केस कर देते हैं। अब ये याद रखा जाए कि अकबर शेर बाबर कहते हैं कि मैंने पार्टी खुद छोड़ी, जबकि पीटीआई ये कहती है कि हमने अकबर शेर बाबर को निकाला। अब मूविंग फॉरवर्ड 2014 में जब ये केस डाला गया पीटीआई पे, तो ये केस कोई तकरीबन 8 साल डिले होता रहा। इस पे 8 साल प्रोसीडिंग चलती रही, कभी सुप्रीम कोर्ट जाता रहा, कभी ये हाई कोर्ट जाता रहा, मगर 8 साल बाद अब इसका फैसला आ चुका है। ये 70 पेज का फैसला, वो ईसीपी का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फॉरेन फंडिंग का फैसला। और इस फैसले में कुछ ऐसे भंड मारे हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो कि इंसान कहता है कि शायद ये 8 साल नहीं बल्कि 2 घंटे में सुना और लिखा हुआ फैसला। सबसे पहली बात जो इस फैसले में है वो ये है कि जो फॉरेन फंडिंग वाला मंजन था वो खत्म हो चुका है। मतलब ये कि इस फैसले में साफ ये लिख दिया गया है कि कोई भी फॉरेन फंडिंग नहीं हुई। ये मैं आपको बेसिक फर्क भी इन दोनों फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग में बता देता हूँ, जो पीटीआई पे जिसका इल्जाम लगाया। फॉरेन फंडिंग ये होती है कि जब आपको कोई दूसरा मुल्क या उस मुल्क की कोई ऑर्गेनाइजेशन पैसे देती है कि आप उनका एजेंडा आगे चलाएं या मुल्क में इंतशार फैलाएं, तो वो फॉरेन फंडिंग हो जाती है। और ये याद रखा जाए कि फॉरेन फंडिंग का इल्जाम डिस्क्वालिफिकेशन होता है, मगर पीटीआई पे जो इल्जाम लगाया गया वो है प्रोहिबिटेड फंडिंग। अब प्रोहिबिटेड फंडिंग ये होती है कि जब आपको किसी फॉरेन नेशनल किसी कंपनी से फंड आए तो वो प्रोहिबिटेड फंड होता है। अब शुरू होते हैं हमारी कहानी का असली पार्ट, जब हम सारे इस फैसले का जायजा लेते हैं कि इस फैसले में ऐसे क्या क्या बातें की गई हैं। स्टार्ट इन करते हैं इस बात से कि आपने सुना होगा कि जी पीटीआई को इंडिया से फंडिंग आई है। तो वो इंडिया से फंडिंग का माजरा क्या है? अब वो इंडियन फंडिंग का माजरा कुछ इस तरह है कि सिंगापुर में एक मियाँ बीवी है, जिनमें से जो हस्बैंड है वो पाकिस्तानी नेशनल है और जो बीवी है वो इंडियन नेशनल है। अब हुआ कुछ यूं कि इन दोनों का एक ज्वाइंट अकाउंट है और उस ज्वाइंट अकाउंट से आ जाती है पीटीआई को फंडिंग। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सोचा कि क्योंकि ये ज्वाइंट अकाउंट है तो इसलिए हम इस तरह करते हैं कि हम आधे पैसे जो है वो हस्बैंड के खाते में डाल देते हैं, आधे पैसे हम वाइफ के खाते में डाल देते हैं, जिसकी बिना पर ये देखा जाएगा कि आधे पैसे लीगल हैं, आधे पैसे प्रोहिबिटेड हैं। तो जो इंडियन नेशनल से फंडिंग आई है, मतलब जो बीवी की तरफ से हम जिसको कंसिडर कर रहे हैं, वो हम प्रोहिबिटेड कर देंगे। कौन सी अक्लमंदी कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे सोच के? अब सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले में एक और अक्लमंदी का काम किया है, और वो अक्लमंदी का काम किया है यूएसए की LLCs। अब बेसिकली LLCs होती क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो 9/11 के बाद यूएसए में एक एक्ट बना फारा। अब उस फारा के नतीजे में अगर आपको किसी भी बाहर कंपनी को फंड करना है या चैरिटी को फंड करना है तो आपको पहले एक यूएसए में कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। आप उस कंपनी में पैसे डलवाएंगे और वो कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, आगे से जो है जिधर भी आपने फंड करना है उधर भेज देगी। तो पीटीआई ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया और अपनी LLCs अपनी रजिस्टर करवा ली। उधर से फंडर्स अपने सारे पैसे LLCs को भेजते थे और LLCs आगे भेज देती थी पीटीआई के बैंक अकाउंट जो पाकिस्तान में। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बात तस्लीम की कि हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में एक एक्ट है फारा के नाम से, ये सब कुछ, पर आगे उन्होंने लिखा क्योंकि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि आप बाहर की कंपनी किसी से नहीं मंगवा सकते, हम इसको प्रोहिबिटेड फंडिंग बोलेंगे। मतलब आप एक बात तस्लीम कर रहे हो और फिर भी उसका अपोजिट कर रहे हो। ये इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो की। एक और बड़े मजे के काम जो इसमें किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी नेशनल्स को ही फॉरेन बना दिया। अब ये इस तरह हुआ कि क्योंकि 2018 से पहले ये कहीं पर कोई रूल नहीं था कि आपको CNIC भी नंबर भी लिखना होता है साथ, तो पीटीआई ने भी ये लिखना जरूरी ना समझा कि हम CNIC नंबर लिखें। तो जो भी फंडिंग आती थी वो सिर्फ उनके नाम लिख के और रख लेते थे अपने पास। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो शीट गई जिसपे वो सारे नाम लिखे हुए थे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्यों ना हम एक अक्लमंदी करें और हम ये करें कि हम डिसाइड कर लें नामों के बेसिस पे कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 8 साल बैठा ये डिसाइड करता रहा कि इसका नाम हैरी है तो ये पाकिस्तानी नहीं होगा, और इसका नाम शुमाइला है तो ये पाकिस्तानी होगी, और इसी तरह करके आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों को ही उन्होंने जो है वो उनके फंड्स प्रोहिबिट फंड कर दी और उनको पाकिस्तानी नेशनल छोड़ा। फिर एक और बड़े मजे का काम जो इस रिपोर्ट में हुआ है वो ये है कि जो पाकिस्तानी फॉरेन नेशनल्स की कंपनी है उनको जो है वो फॉरेन कंपनीज बना दिया। ये छोड़े, जो पाकिस्तान में बनी हुई कंपनीज है उनको भी फॉरेन कंपनीज बना दिया। अब जैन कॉटन एक कंपनी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उस कंपनी के ओनर ने पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ा है, मगर फिर भी उसकी कंपनी को जो है वो प्रोहिबिट फंड वाली लिस्ट की कंपनीज में डाला हुआ। अब ये बात याद रखी जाए कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि एक्चुअली फॉरेन है, जिस तरह की आपकी SS मार्केटिंग होगी, E-ट्रस्ट होगी, जो कि एक्चुअली फॉरेन नेशनल्स की ही कंपनीज है और जिनसे जो फंड आया हुआ है उसको प्रोहिबिट फंड ही करार दिया गया है। अब फिर एक और जो इसमें बात लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी अबराज ग्रुप के बारे में। अब पीटीआई को
तो अबराज ग्रुप से फंडिंग आई थी 2013-14 में, और अबराज ग्रुप पे फ्रॉड का इल्जाम लगा था 2018 में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले में ये लिखती है क्योंकि अबराज ग्रुप पे फ्रॉड का मुकदमा चल रहा है, इस वजह से जो पीटीआई ने ये फंडिंग ली है वो भी प्रोहिबिट हम करार देंगे। मतलब कि एक पार्टी को फंड आ रहा है 2013-14 में, उस कंपनी पे केस हो रहा है 2018 में, तो क्या पीटीआई के पास टाइम मशीन होनी चाहिए कि वो जाके देखेंगे यार कहीं आगे नियर फ्यूचर में कहीं अबराज ग्रुप पे कोई फ्रॉड का इल्जाम तो नहीं लग रहा कि हम आगे ना फंस जाएं। ये तो थे इस फैसले के फंड और इस फैसले का अक्स। आपने ये बात सुनी होगी कि जी क्योंकि इमरान खान ने एक बयान हल्फी जमा कराया था और वो बयान हल्फी गलत निकला, इस वजह से इमरान खान अब सादिक और अमीन नहीं। इस बात के पीछे सच्चाई कितनी है, ये सच्चाई समझने के लिए हमें पहले दो चीजें देखनी पड़ेंगी कि एक सर्टिफिकेट और एक बयान हल्फी में फर्क क्या होता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक बयान हल्फी क्या होता है। बयान हल्फी बेसिकली ये होता है कि आप उसको अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स के लिए देते हैं कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, मतलब ये कहना कि मैं ये बताता हूँ कि मेरे पास इतनी जायदाद है, इतनी कंपनीज हैं, ये सब कुछ ये बयान हल्फी में आता है और ये लिया जाता है ऑन ओथ। और ये याद रखा जाए कि अगर बयान हल्फी गलत निकल आए तो उस पे इंसान को सादिक और अमीन ना करार दे दिया जा सकता है। मगर इमरान खान ने जो जमा कराया था वो था एक सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट के ऊपर ये चीज़ सामने लिखी हुई होती है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मतलब जितना मुझे पता है उसके तहत ये सब कुछ है, मतलब आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बात कहना कि क्योंकि फॉर्म 1 की बिना पर हम इमरान खान को सादिक और अमीन ना डिक्लेयर करके और डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं, तो ये बात गलत। अब हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस केस में हो क्या सकता है। सबसे पहले तो पीटीआई ने एक पिटीशन दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हम इस फैसले को मानते ही नहीं और इस फैसले में ये चीज़ें गलत हैं। और जो शो कॉज नोटिस पीटीआई को जारी किया गया इस फैसले के बिना पर, उस शो कॉज नोटिस का जब वो जवाब देंगे तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें तो आधे से ज़्यादा चीज़ें हट जाएंगी। अब जो एक्चुअल जो मैंने आपको कहा है कि कुछ कंपनी से एक्चुअली आई हुई हैं, अब उन फंडिंग्स का क्या होगा। अब उन फंडिंग्स का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई से डिमांड करेगी कि हमें वो फंडिंग्स सारी वापस दे दें। तो पीटीआई जो है वो फंडिंग जितने भी कुल मिला के पैसे बनेंगे एंड पे टोटल वो जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे देगा और ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ना इस केस पे कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती है, पार्टी बैन होती है, कुछ भी नहीं होता। अब जाते जाते गौर करने की बात ये है कि जो उस टाइम के डॉलर रेट पे कुल मिला के जितने भी पैसे बने थे वो सारे लगभग 2-3 करोड़ बनते हैं, और मुझे नहीं लगता कि 2-3 करोड़ से जो है आप कोई बैरूनी साजिश करवा सकते हैं या आप इलेक्शन जीत सकते हैं। हाँ, अलबत्ता कोई 2-3 सिविक ले सकते हैं, और मुझे नहीं लगता इमरान खान के पास आपके पास सिविक भी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।